Welcome to video number 1, Introduction to Dart. We are not going to waste our time on installations part because we are here to code. So in today's lecture, we are going to learn about the engine behind the Flutter. So पहला क्वेश्चन अराइज यही होता है कि डार्ट है क्या। डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास हैं, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, सी प्लस प्लस है। तो डार्ट क्यों बना? तो डार्ट को बनाया गूगल। गूगल ने डार्ट को बनाया क्यों? क्योंकि वो अपना एक फ्रेमवर्क ला रहे थे, फ्लटर। और जब उन्होंने फ्लटर फ्रेमवर्क, उनका फ्यूचर प्लान था, तो उनको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसमें उनको थोड़ी फास्ट हो और क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए मतलब बेसिकली उनको यूआईज वगैरह डिजाइन करने के लिए इजी पड़े। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड को ज़्यादा फेवर करे, ठीक है। और उनका बेसिकली फ्लटर को लॉन्च करने का भी मेन मकसद ये था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क लॉन्च करना जिसमें मोबाइल के लिए कोड्स अलग ना लिखने पड़े और वेबसाइट के लिए कोड अलग ना करना पड़े। तो इसके पीछे जो फ्लटर का जो फाउंडेशंस था, उसको बनाने के लिए उन्होंने डार्ट लैंग्वेज बनाया। अब डार्ट लैंग्वेज बाकी लैंग्वेज से अलग कैसे हो जाती है? तो डार्ट लैंग्वेज बेसिकली 2 कंपाइलेशन प्रोसेस से फॉलो करती है। और वो 2 कंपाइलेशन प्रोसेस होते क्या हैं? पहला कंपाइलेशन प्रोसेस होता है इसका जेआईटी कंपाइलेशंस और एओटी कंपाइलेशन। सेकंड प्रोसेस एओटी कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशंस मीन्स जो भी कोड्स होते हैं, जैसे आप कोई भी कोड्स किसी भी लैंग्वेज में कोड्स करो, उस कोड्स को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कि कंपाइलर। तो डार्ट जो है वो कंपाइलेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसमें 2 प्रोसेस हैं, जेआईटी और एओटी। जेआईटी क्या करता है? जेआईटी आपके जो भी कोड्स होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, उस पर्टिकुलर चेंजेस को ही मशीन रीडेबल लैंग्वेज में चेंज करता है। जैसे मान लो आपने पूरे ऐप को डिबगिंग मोड में रन किया हुआ है, ठीक है। अब आपने कुछ चेंज किया, मान लो आपने कलर ही चेंज कर दिया किसी कंटेनर का, तो उस पर्टिकुलर जो चेंजेस है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए बस वो पर्टिकुलर, अब हॉट रिलोड करोगे आप, तो जो पर्टिकुलर चेंजेस आपने किए हैं कोड में, केवल उसी पार्ट को कंपाइल करेगा। इससे क्या होता है कि इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसको जहाँ पर बेसिकली अदर लैंग्वेज जो थी वो पूरे पूरे होल कोड को फिर से कंपाइल करते थे, यहाँ पर इन्होंने जेआईटी को फॉलो करके बस उस पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करा जो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुई। इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन जो डेवलपमेंट थी वो फास्ट हो गई। और जो दूसरा प्रोसेस था, दूसरा कंपाइलेशन प्रोसेस था, वो एओटी था। एओटी मीन्स अहेड ऑफ टाइम, मतलब एक सिंगल प्रोसेस। जब आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आप एक एपीके बनाते हो, एबीबी फाइल बनाते हो। जब आप एपीके या एबीबी फाइल बनाते हो तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाइलेशन प्रोसेस चलते हैं जिसमें आपका एंटायर कोड्स एक साथ ही मशीन रीडेबल लैंग्वेज में चेंज होता है। ये 2 प्रोसेस होते हैं कंपाइलेशन के। कंपाइलेशन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट ये 2 प्रोसेस फॉलो करता है डार्ट लैंग्वेज। ओके। अब डार्ट का एक एंट्री पॉइंट होती है, मतलब किसी भी लैंग्वेज का एक एंट्री पॉइंट्स होता है, ठीक है, जिसमें आपका जब आपका कोड रन करना स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर डार्ट का भी एक एंट्री पॉइंट होता है जो कि फंक्शंस होता है, वॉइड मेन फंक्शंस। बेसिकली वॉइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस फंक्शंस का जनरली वर्ड मतलब कि कुछ भी ना रिटर्न करना, मतलब ये फंक्शंस ऐसा नहीं कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न नथिंग, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसके अंदर ही हम बेसिकली अपने सारे एग्जीक्यूशन इसके ही अंदर ही लिखेंगे। अगर कोई हम ऐप बनाएंगे तब भी हमको ये फंक्शंस देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बेसिकली डार्ट लैंग्वेजेस सीखने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमको ये फंक्शंस मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डार्ट लैंग्वेज क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हमको बेसिकली फ्लटर पढ़ने आए हुए हैं। देखो, अगर आप डायरेक्टली फ्लटर पर मूव करोगे तो आप बहुत करोगे, कंटेनर बना लोगे, क्योंकि आपको विजिट्स तो आपने बना लिया, लेकिन आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, डेटा वगैरह हैंडल नहीं कर पाओगे। अ, तो आपका जो डार्ट है वो फाउंडेशन है फ्लटर का। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी आप एक फ्लटर में एक अच्छे फ्लटर डेवलपर बन पाओगे। इसलिए हमको पहले डार्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम फ्लटर पे जाएंगे। तो हम अब आते हैं कोड पर। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल रखा है डार्ट वगैरह। अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्टली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करो, या फिर आप डार्ट पैड डायरेक्ट ओपन करके वहाँ पर भी कोड कर सकते हो। हम फेज़ 1 का एक सेपरेट फ़ोल्डर रख रहे हैं जहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं, V1 वीडियो 1 है ये, .dart, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम बस एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक वॉइड मेन फंक्शन होगा। वॉइड मेन फंक्शन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक एंट्री पॉइंट, बिना इसके हम कोड को रन नहीं कर सकते, मतलब डार्ट इसको कंपाइल ही नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है जो कि आपको प्रोवाइड करता है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में console.log करते हो, वैसे आपको प्रिंट मिलेगा जो आपको टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा, वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं अपना हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम बेसिकली हैं अपने फ्लटर मास्टर क्लास 2026 फोल्डर में। अब हमको जाना पड़ेगा फेज़ 1 फोल्डर में।
बेसिकली हम आएंगे फेज़ 1 फोल्डर में, और फेज़ 1 में हम लिखेंगे, फाइल का नाम क्या है हमारे, डॉट v01 डॉट डॉट। तो हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका, ठीक है। तो इस वीडियोज़ में हम बस ये देखेंगे कि हमारी एंट्री पॉइंट क्या थी, हमने पहला प्रोग्राम अपना हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट किया, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।